लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है? एक 750 हर्ट्ज और 20 वोल्ट जो आरएमएस है, इसका सोर्स कनेक्टेड है रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम से। इंडक्टेंस दी हुई है 0.1803 हेनरी और कैपेसिटेंस दी हुई है 10 माइक्रोफेरेड, ऑल इन सीरीज। तो बेसिकली एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, एक सीरीज एलसीआर सर्किट है जो इस तरीके से एक सोर्स से कनेक्टेड है। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है? आर का वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 100 ओम दिया हुआ है, ठीक है। एल का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना? 0.1803 दिया हुआ है। और सी का वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड, 10 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड माइक्रोफेरेड में दिया हुआ है, ठीक है। सोर्स दिया हुआ है हमें कितना? 750 हर्ट्ज का सोर्स है और 20 वोल्ट इसका आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है पोटेंशियल का। द टाइम इन विच रेजिस्टेंस, जिसकी हीट कैपेसिटी हमें दी हुई है, इस रेजिस्टेंस के लिए हमें हीट कैपेसिटी एस की वैल्यू दे रखी है 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस, विल गेट हीटेड बाय 10 डिग्री। मतलब कि डेल्टा थीटा हमें दिया हुआ है कि टेम्परेचर में चेंज 10 डिग्री हो जाए। इसके लिए हमें टाइम बताना है जब सराउंडिंग में कोई लॉस नहीं हो। चलिए, अगर मैं बातचीत करूं कि इसमें अगर हीटिंग हो रही है, तो यहां पर हमें जो कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज द हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम पावर फाइंड आउट करेंगे। पावर लिखेंगे V स्क्वायर इंटू आर बाई जेड स्क्वायर। तो हमें R दिया हुआ है, V दिया हुआ है, हम चुपचाप पहले Z फाइंड आउट कर लेते हैं। जब हमें पावर मिल जाएगी तो पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम इज द रिक्वायर्ड एनर्जी। तो हम डायरेक्टली वहां से पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा थीटा, पावर फाइंड आउट कर लेंगे। एस हमें दिया हुआ है, डेल्टा थीटा में दिया हुआ है, तो हमें टाइम यहां पर फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा, पावर फाइंड आउट करने के लिए वी हमारे पास है, आर हमारे पास है, चुपचाप हम लोग जेड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हम जेड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो जेड वास्तविकता में होता है, जेड कितना होता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो एक्सएल फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है 750 हर्ट्ज। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाती है 2 पाई एफ, मतलब कि 2 पाई इंटू 750, मतलब कितना हो गया? 1500 पाई, 1500 पाई। तो एक्सएल को क्या लिखेंगे हम लोग? ओमेगा इंटू एल, मतलब कितना? 1500 पाई मल्टीप्लाई बाय 0.1803, 0.1803 ओम। इसी तरीके से हम लोग एक्सी फाइंड आउट कर लेंगे, 1/ओमेगा सी। तो 1/1500 पाई इंटू सी दे रखा था 10 माइक्रोफेरेड, तो 10 इंटू 10 की पावर -6 ओम। तो जब हम जेड फाइंड आउट करेंगे तो जेड को लिखेंगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। आर का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है? 100। तो 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है? 1500 पाई इंटू 0.1803 माइनस एक्सी कितना हो गया? 1/1500 पाई इंटू 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर। और इस पूरे का अंडर रूट, जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 834 ओम। लगभग लगभग जेड की वैल्यू कितनी हमें मिल जाएगी? 834 ओम। तो अब हम लोग पावर फाइंड आउट कर लेते हैं। पावर को लिखा गया कितना? V RMS का स्क्वायर इंटू आर बाई जेड स्क्वायर। वी आर एम एस कितना है? 20 दे रखा है। जेड कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। 834 हमने जेड का वैल्यू निकाला है, तो इसका स्क्वायर जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 0.05। अगर एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कैलकुलेट करेंगे तो 0.0575, 0.0575 वॉट हमें इसकी पावर मिलती है। कैलकुलेशन करते हैं तो हम कैलकुलेशन से डायरेक्टली इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए, हम लोग जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, और एनर्जी इज नथिंग बट एस डेल्टा थीटा। तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं एस डेल्टा थीटा बाय पावर। एस डेल्टा थीटा यहां पर हमें कितना मिल गया है? एस कितना है? 2 दे रखा है। डेल्टा थीटा कितना दे रखा है? तो 2
इंटू 10 अपॉन 0.0575। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो हमें टाइम का वैल्यू कैलकुलेशन करके मिलेगा वो मिलेगा 348 सेकेंड्स। 348 seconds. So 348 seconds will be our correct answer for this question.